खतरनाक शहर की कहानी। प्रारंभ। भारत के एक दूरदराज कोने में एक शहर था जिसे लोग सन्नाटा नगर के नाम से जानते थे। यह शहर अपने अनोखे और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हर गली में एक डरावनी कहानी छिपी हुई थी और लोग दिन में भी रात का साया महसूस करते थे। सन्नाटा नगर का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, क्योंकि यह शहर अपनी खतरनाक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। सन्नाटा नगर का इतिहास। सन्नाटा नगर की स्थापना बहुत पहले हुई थी। यह कभी एक समृद्ध शहर था जहां व्यापार और कला की धूम मची रहती थी। लेकिन एक रात अचानक एक भयानक घटना घटी। शहर में एक रहस्यमय आग लग गई जिसने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया। उस आग ने न केवल घरों को जलाया बल्कि वहां के लोगों को भी खौफ में डाल दिया। इसके बाद से शहर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे और शहर में चुप्पी छा गई। किसी ने कहा कि शहर में एक प्राचीन शाप है जिसने यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग बताते थे कि रात होते ही अदृश्य आत्माएं सक्रिय हो जाती है। कोई भी रात में सड़कों पर नहीं निकलता था। बच्चों को अपने माता पिता से यह सुनने को मिलता था कि बाहर जाने पर उन्हें वो आत्माएं पकड़ लेंगी। इस डर ने सन्नाटा नगर को एक खौफनाक स्थान बना दिया। साहसी युवा। लेकिन एक दिन शहर में एक साहसी युवा अरुण आया। अरुण ने सुना था कि सन्नाटा नगर में अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। वह हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था। उसने तय किया कि वह इस शहर की सच्चाई का सामना करेगा और वहां के खजाने को ढूंढेगा। उसने अपने दोस्तों सुमन और रोहन के साथ वहां पहुंचा। तीनों ने मिलकर खतरनाक सन्नाटा नगर की रात में जाने का फैसला किया। रात का सामना। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, अरुण, सुमन और रोहन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर शहर की गलियों में प्रवेश किया। चारों ओर चुप्पी थी, सिर्फ उनकी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक पुराना हवेली दिखाई दिया। हवेली के दरवाजे पर अजीब सी रचना बनी हुई थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अरुण ने कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। शायद वही खजाना छिपा हो। सुमन थोड़ी घबराई, लेकिन रोहन ने कहा, अगर हम वापस नहीं गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है। हवेली का रहस्य। वे हवेली के अंदर गए। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर उकेरे गए चित्र अजीब और डरावने थे। अचानक दरवाजे बंद हो गए। तीनों दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे थे। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो तुम इस खतरनाक स्थान पर? तीनों दोस्त डर गए। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया था। अरुण ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं। हमें इसकी आवश्यकता है। आत्मा की चेतावनी। आवाज ने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच्चाई और साहस का सामना किया। तुम जो खोजते हो वह तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने अपनी असली चुनौती का सामना नहीं किया तो तुम्हारी किस्मत भी खत्म हो जाएगी। अब तीनों को समझ में आ गया कि यह शहर सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने का स्थान है। उन्होंने एक दूसरे को देखकर हिम्मत बटोरी और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। साहस का सामना। वे हवेली के विभिन्न कमरों में गए। हर कमरे में एक नई चुनौती थी। एक कमरे में उन्हें एक पहेली को हल करना था, जबकि दूसरे कमरे में उन्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना था। उन्होंने अपनी समझदारी और साहस का प्रयोग किया और धीरे धीरे सभी चुनौतियों को पार कर लिया। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें सन्नाटा नगर के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में लिखा था। उन्होंने पढ़ा कि कैसे पिछले निवासियों ने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उन पर आए हुए शाप को खत्म नहीं कर पाए। इस किताब ने उन्हें प्रेरित किया कि वे न केवल अपने डर को पार करें बल्कि उस शाप को समाप्त करने का भी प्रयास करें। अंतिम चुनौती। आखिरकार उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से खुल गया। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि उनका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन उनकी एक अंतिम चुनौती थी। वे शहर के एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे गए, जहां कहा जाता था कि शाप का मूल स्रोत है। वहां उन्हें एक जादुई पत्थर मिला जो उनकी हिम्मत और एकता का प्रतीक था। अरुण ने कहा, हमें इसे शहर के केंद्र में स्थापित करना होगा। यह हमारी एकता और साहस का प्रतीक होगा। तीनों ने मिलकर उस पत्थर को शहर के मध्य में रखा। अचानक चारों ओर की हवा में एक बदलाव आया और अंधेरा छंटने लगा। अंत और सबक। जब वे सन्नाटा नगर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसमान में तारे चमक रहे थे।
उन्हें समझ में आया कि असली खजाना उनके अंदर का साहस और एकता थी। सन्नाटा नगर का डर अब उनके लिए सिर्फ एक कहानी रह गया था। उन्होंने शहर के बारे में लोगों को बताने का फैसला किया ताकि अगली पीढ़ी इस खतरनाक लेकिन अद्भुत अनुभव से सीख सके। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभव, चुनौतियां और सीखे गए सबक साझा किए। सन्नाटा नगर अब पहले जैसा डरावना नहीं था। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने डर को पार करने और साहस के साथ जीने की प्रेरणा लेने आते थे। अरुण, सुमन और रोहन ने साबित कर दिया कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और एकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। इस तरह खतरनाक शहर ने एक नई पहचान बना ली, जहां लोग न केवल साहस की कहानी सुनने आते थे बल्कि अपनी हिम्मत को पहचानने के लिए भी।